हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। फिर से एक क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं जो कि गेट 2024 में ईसी वाले बच्चों को आया है। देखेंगे कि आईआईटी वाले क्या पूछना चाह रहे थे इस क्वेश्चन के पीछे और समझेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखो, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम डीप में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नॉर्मली गेट स्टाइल के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के पोस्टमार्टम की बात करते हैं। डायरेक्टली मैं गेट पेपर डाउनलोड करके वहीं से चिपकाया हूँ, तो इसका नंबर भी आ गया है। लेट f1, f2 एंड f3 be functions of x, y, z. Suppose that for every given pair of points a and b in space, the line integral, that is f dx plus f2 dy plus this, evaluates to the same value along any path C that starts at A and ends at B. Then which of the following is and are true? Again the question belongs to MSQ कैटेगरी। is and are वाली कहानी आ गई है, मतलब सावधान चेक करना है हमें। एक से ज्यादा ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते। वेल, ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। फॉर एवरी क्लोज्ड पाथ वी हैव दिस इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन सच दैट दिस c इज इक्वल टू इतना और d इज इक्वल, चार ऑप्शन है हमारे पास। देखो, किसी ने यदि ऊपर ऊपर पढ़ा है ना, तो एक बात उसको यहां से उठ के दिमाग में उसके आ रही है कि ये लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है साहब। और लाइन इंटीग्रल हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत पढ़े हैं अच्छे तरीके से, इजंट इट? बट जिसने सिर्फ फॉर्मूला रट लिया और आगे बढ़ लिया, वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएगा, ना ही समझ पाएगा। थोड़ा सा मैं एक पेज लेके आया हूं कि हमने जब फुल कोर्स पढ़ा था तो हमने किस चीज का डिस्कशन किया था। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हमने लाइन इंटीग्रेशन की जब बात करी, तो ये फॉर्मूले के पीछे की कहानी को हम समझने की कोशिश किए। सिंपल सा फॉर्मूला है एफ डॉट डी आर, ये लाइन इंटीग्रल का सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता है। अब इसके पीछे की हमने कहानी समझने की कोशिश करी थी कि ये एफ डॉट डी आर क्या है। देखो, ये एक वेक्टर फील्ड है। सपोज इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहां से यहां जाना किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए, पाथ के अनुसार, सो यहां से यहां जाने की कहानी जो है दैट इज एफ डॉट डी आर। इसे ही हमने लाइन इंटीग्रल बोला और पाथ ए से बी बोला। जैसे कि एक पत्थर आपके पास है, इसको यदि आप यहां ले जाएंगे, इसमें क्या एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इस पॉइंट से इस, तो बस वही एनर्जी का कहानी आपका लाइन इंटीग्रल शो कर रहा है। अब यदि वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, तो हमने क्या देखा था कि आप चाहे तो C1 पाथ से चले जाओ, चाहे C2 से पाथ चले जाओ, ये चीज सेम होगी। सिंपल सी बात है। इस पत्थर को यहाँ इस लेवल तक लाओगे तो भी वही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इसको घुमा के यहाँ इस लेवल तक लाओगे, पोटेंशियल एनर्जी सेम इन एनी केस। सो पाथ से डिपेंडेंट नहीं रहता। वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब पाथ इंडिपेंडेंट है। ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड हो गई। पाथ इंडिपेंडेंट, ए से बी चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, ए से चले जाओ, ए से चले जाओ, ए से घूम के चले जाओ, ए से कहीं भी चले जाओ, एक ही चीज मैटर करती है, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने डिस्कशन में क्या पढ़ा था कि भैया ये कंजर्वेटिव फील्ड इसको बोलेंगे। कंजर्वेटिव फील्ड यानी कि एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा है। और यदि ये कहानी है तो ये फंक्शन एनालिटिक भी होगा। ये सब हमने लाइन इंटीग्रल में डिस्कशन किया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें और इसके अंदर जानने की कोशिश करी थी, बट अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं अपन क्या है कि भैया दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चली थी कि फॉर्मूला कहां गया भाई? एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, है ना। अब ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमने क्या बोला कि डेल एफ
शुड बी इक्वल टू 0 कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। बोले हम कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, ठीक है। मैं ऑप्शन के थ्रू जाना चाह रहा हूं। पहली ऑप्शन क्या है, फॉर एवरी क्लोज पाथ वी हैव दिस इज इक्वल टू 0। हाँ देख लो, हमने ये यहां देखा था कि यदि आप यहां से चल रहे हो और एक क्लोज पाथ को घूम के वापस वहीं आ जाते हो, पत्थर को ले गए ऊपर, ऊपर से वापस ले आए, पोटेंशियल एनर्जी वही है जो थी, मतलब कुछ भी मिला नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिला। उसको हमने क्या बोला था, जब भी कंजर्वेटिव फील्ड रहेंगी तो किसी क्लोज, मतलब ये हमने साइन यूज किया था ना, इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड पाथ में एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू 0, ये हमने डिस्कशन किया था और वही डिस्कशन आज काम आ रहा है। ये देख लीजिए दिस एंटायर कहानी, इसको तो वो लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो दिस एंटायर कहानी इज इक्वल टू 0। सो ये ऑप्शन तो सही है, बिल्कुल करेक्ट बात हो गई सब, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंशियल स्केलर फंक्शन दिस सच दैट दिस। अब देखो भाई, ये जो है एफ डॉट डी आर, ये जो फील्ड है, दिस फील्ड इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ठीक है। आप लाइन इंटीग्रल को जब पढ़ोगे तो पाओगे कि हाँ सारी चीजें हमने देखी है वहां पे, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन मान लीजिए लाइक दिस, इसको अभी मैं ऐसे लिख देता हूं, ये से है ना, जो भी दिया गया यहाँ लाइन इंटीग्रल में जो कहानी है ना, ये ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन है। और इसका फॉर्मेट देखो, एफ डॉट डी आर वाला फॉर्मेट नहीं है, ये कौन सा फॉर्मेट है, ग्रेडियंट हो के फॉर्मेट है। तो ग्रेडियंट आप जानते ही हो, आई डेल बाई डेल एक्स, ये फंक्शन यदि एफ मान लो तो लाइक दिस, जे डेल बाई डेल वाई फंक्शन लाइक दिस, के डेल बाई डेल जेड फंक्शन लाइक दिस। तो इस वाले हिस्से को हमने f1 नाम दे दिया, यानी कि f1 जो होगा, हाँ यस, ये वाला हिस्सा यदि f1 में लेता हूं तो f1 इज नथिंग बट डेल एफ बाई डेल एक्स, सिंपल इक्वेट हो रहा है। f2 डेल एफ बाई, सिंपल सी कहानी है कि मेरी फील्ड जो है, मेरी लाइन के लिए, लाइन इंटीग्रल के लिए, ये जो है f जो है दैट इज नथिंग बट द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। आगे बात समझ में? तो उस वाले ऑप्शन कहानी से ये मेरी बात एकदम अटल सत्य हो गई, ठीक है। अब यदि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब एक और चीज उसमें सेटिस्फाई होगी कि उसका कर्ल 0 रहेगा, इररोटेशनल फील्ड बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। यदि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है वो इररोटेशनल होगी। इररोटेशनल यदि है तो इसका मतलब दिस वुड बी 0, कर्ल एफ वुड बी 0। कर्ल एफ निकालें हम, सो ये क्या हो जाएगा, कर्ल निकाल रहे हैं हम, राइट, आई जे के, इसमें मिल रहा है मुझे डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और इसमें मिल रहा है मुझे क्या, f1 f2 f3 इज इक्वल टू 0। ये आई भी है, नहीं आई और जे और ये तो ले लिया अपन ने, ठीक है। सो जब आप इसे परफॉर्म करोगे, 0 से इक्वेट करोगे, तो आप पाओगे, कोई एक करके दिखा दे रहा हूँ, कोई ऑप्शन अपना सही निकलने वाला है। कैसे? सपोज हम आई को रख देते हैं, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, तो आप पाएंगे कि डेल बाई डेल वाई ऑफ f3 माइनस ये डेल बाई डेल जेड ऑफ f2, ठीक है, माइनस ये j एंड सो ऑन, आप आगे बढ़ जाएंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, हर एक फील्ड 0 से इक्वेट हो जाएगी। सो डेल f3 बाई डेल वाई वुड बी इक्वल टू डेल एफ जेड, सॉरी 2 है ये क्या ये भी हमारा ऑप्शन है क्या कहीं ना कहीं? यस, ये भी हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी सही निकल रहा है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ए बी और डी हमारे ऑप्शन जो है वो सच निकल आए। अब देखो सिंपल सी कहानी समझ में आ रही है कि ये सत्य नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे पास सत्य तो क्या है, ये है ना सत्य भाई साहब, कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में
दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटायर कहानी, या फिर आप इसको ऐसे बोल लो कि वही लाइन इंटीग्रेशन जो है ये इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेल F1 बाई डेल एक्स, ये कहानी संभव है ही नहीं। हमारे पास जो फंक्शन दिए हैं उसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ये तो कोई इररिलेवेंट बात होगी, मतलब जबरदस्ती का ऑप्शन बना दिया, कुछ भी इसका सिग्निफिकेंस भी नहीं निकल के आ रहा। हाँ, इस बात का सिग्निफिकेंस है कि ये F1 क्या है भाई, जो भी स्केलर फील्ड F ली है उसका ग्रेडियंट जब आप कर रहे हो तो पहला टर्म को हमने F1 नाम दे दिया, दूसरे टर्म को हमने ये दे दिया और तीसरे टर्म को ये दे दिया। ये चीज समझ में आ रही है। 0 कौन है भाई साहब, ये 0 है ना भाई, यस और नो। अब क्या, ये F1 F2 F3 कुछ भी हो सकता है, ये इररिलेवेंट ऑप्शन ही इररिलेवेंट है। ये कब समझ में आएगा आपको ये बात, मैं कैसे बोल दे रहा हूँ कि इररिलेवेंट है, जब आप लाइन इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपकी खोपड़ी को ज्यादा दौड़ाना नहीं पड़ेगा आपको। तो आईआईटी क्या चाहता था, आईआईटी सिर्फ ये चेक करना चाहता था, अच्छा क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आईआईटी सिर्फ इतना चाह रहा था कि आपने डिटेल में पढ़ा है कि नहीं, चीज़ों को डेप्थ में चीज़ों को जानने की कोशिश करी है नहीं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फार्मूला रटा, 2 दिन क्वेश्चन छाप लिए और सोच रहे हैं आहा लाइन इंटीग्रल मेरा बल्ले बल्ले हो गया ना, ऐसे नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझिए, प्रॉपर तरीके से करिए। मैथमेटिक्स को पढ़ना है फुल तरीके से तो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे बिंदास पढ़ सकते हैं, वहाँ पर हमने 500+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंटायर मैथमेटिक्स को समझने के लिए। सो मिलूंगा अगले क्वेश्चंस के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय।